आज की वीडियो में मैं स्क्विड गेम सीज़न 2 और स्क्विड गेम सीज़न 3 से रिलेटेड बनाने वाली हूँ 3 बहुत ही अमेजिंग से क्राफ्ट्स जिसे हम घर पर बनाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राफ्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें। पहले तो मैं इन क्राफ्ट्स को बनाने के लिए यूज़ करने वाली थी कुछ कलर्स और सिर्फ कार्डबोर्ड, लेकिन फिर मुझे अपना बचपन याद आया कि बचपन में मेरे पास भी पोस्टर कलर और दूसरे कलर्स का हर शेड या कलर अवेलेबल नहीं होता था और मुझे बनाना भी नहीं आता था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पर मैंने 5 रुपीज़ के पेपर्स ले लिए थे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो पिंक कलर का पेपर है ना, ये मैंने रिसेंटली एक हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड बनाया था, उसी से बचा हुआ था, बल्कि उसका ही कुछ पार्ट था, तो मैं उसी से बनाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम इसे पेपर से बनाएंगे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे पास इसका सलूशन है कि आपने जो भी पेपर यूज़ करना है पहले उसे अच्छे से सेलो टेप से कवर कर लेना है। इस तरह आपका जो पेपर है वो गंदा भी नहीं होगा और टेप जो है वो वर्निश का काम करेगी। तो अब यहाँ पर मैंने की का जो पैटर्न था उसको कट कर लिया था और कट करने के बाद हम इसे अच्छे से हमारी जो सेलो टेप वाला पेज है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। सेलो टेप लगाने का ये भी फ़ायदा है कि जब हम पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर थोड़ी सी सलवटें आती हैं और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। पैटर्न्स को मैं पेपर पर स्टिक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेपर होगा उसे कट कर दूंगी और फिर इस तरह हम अपने सारे पार्ट्स को असम्बल कर लेंगे। क्योंकि नीचे वाले पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर का यूज़ किया था। अगर आपके पास कोई मेटालिक कलर और वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, आप वाइट वाला पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को स्टिक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेपर होगा हम उसे कट कर देंगे और नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर सिल्वर पेंट का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेटालिक कलर भी। गाइस, हमारी जो की है वो रेडी हो चुकी है और इसका मैं फाइनल लुक जो है वो मैं एंड पर दिखाऊंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा वाला क्राफ्ट, जो कि है स्क्विड गेम का नाइफ, जिसे हम बनाएंगे कार्डबोर्ड को यूज़ करते हैं। ये कार्डबोर्ड आप देख ही रहे होंगे कि एक सोप की डिब्बी का है जिसे मैंने कट कर लिया था और इसके जो मैं शेप्स हैं उन्हें कट कर लूँगी। गाइस, इसको बनाते हुए ना मुझसे एक ब्लेंडर हो गया था जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मुझे लगा कि मैं आपके साथ ना शेयर करूँ कि मुझसे क्या ब्लेंडर हुआ, बल्कि मैंने उसकी एंड पे जो ब्लेंडर हुआ था उसकी वीडियो भी नहीं बनाई कि ये ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे ये भी शेयर करना चाहिए कि मुझसे क्या ब्लेंडर हुआ। आप लोग इधर देख रहे होंगे कि मैंने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं और उन दोनों के ऊपर मैं पिंक और जो रेड कलर है उसको पेस्ट करने वाली हूँ। आपने देखा होगा मैंने शुरू में ट्रांजिशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। मुझे बताइएगा कि आपको वो पेपर पेस्ट करने वाली ट्रांजिशन कैसी लगी। अब यहाँ पर जो पिंक वाला कार्डबोर्ड था ना, तो मैं उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बना रही थी, लाइनें बना रही थी जिन्हें कि कट करना होता है। आपने स्क्विड गेम के नाइफ में देखा होगा कि उसके अंदर वो जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है स्ट्रिप्स के दरमियान, मैं उसे दरमियान में से ये कार्डबोर्ड को कट करके बनाने वाली थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने जो ये पेपर था ना ये पेस्ट कर दिया सोप की जो फ्रंट साइड थी ना, जिसके ऊपर थोड़ा रैपर लगा होता है उसके ऊपर। तो जब मैं उसे कट करने लगी ना तो मेरा सारा पेपर था वो भी उतर गया और ये बहुत ही गंदा सा कट हुआ था। तो मैंने फाइनल इसकी लुक भी नहीं दिखाई आप लोगों को। लेकिन फिर अब मैं यहाँ पर दूसरा जुगाड़ शेयर करूँगी जिससे आप लोग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने की के कुछ पैटर्न्स को कट कर लिया था और उसे हम पेपर के ऊपर चिपका देंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने फिर स्ट्रिप्स ली थी। आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने पिंक कलर का पेपर यूज़ किया था, तो मैंने आपको बताया कि वो मैंने एक कार्ड का यूज़ किया था तो वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं अब रेड कलर का स्ट्रिप यूज़ करने लगी हूँ। इन 2 स्ट्रिप्स को मैंने इस रोल के ऊपर अच्छे से रोल कर दिया था, तो इस तरह हमारा वो जो स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है वो बन गया था। मैं यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे की रेड स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी। इसके बाद हम कट करेंगे हमारा नाइफ़ और इसको मैं स्प्रे पेंट से पेंट करूँगी। आप चाहे तो मेटालिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वाइट पेपर भी। अब हमारे नाइफ़ के लिए भी हम सभी पैटर्न्स को आपस में असेंबल कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो नाइफ़ है वो बन जाएगा। आप चाहे तो इस तरह का मिनी नाइफ़ बनाकर एज अ की होल्डर, एज अ की चेन, अपना बैग रिंग बना सकते हैं, जो कि आई थिंक सो लड़कों के बैग पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और लड़कियों के लिए आई थिंक सो ये की बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड वाला क्राफ्ट। और जनाब, इस थर्ड वाले क्राफ्ट को तो आप वीडियो के शुरू में देख चुके होंगे क्योंकि ये मैंने एज अ बैकग्राउंड रखा हुआ था।
तो ये स्क्विड गेम सीज़न 2 से इंस्पायर है डेकिजी, जिससे कि आप समर वेकेशंस में एज अ गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पेपर लिए थे A4 शीट वाले और इनको हाफ हाफ कट कर लिया। तो इसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया ताकि ये 3 पीसेस में डिवाइड हो जाए इक्वली, मतलब मुझे किसी स्केल की मेजरमेंट ना लेनी पड़े। फिर मैंने ऊपर नीचे रखा और फिर इसकी जो साइडें हैं चारों तरफ से हम उसे फोल्ड कर देंगे। आपने बहुत एहतियात से देखना है कि मैंने इसकी फोल्डिंग किस तरह की है, क्योंकि इसमें जो भी मतलब सारी गेम है इसे एग्जैक्ट बनाने की, वो इसकी फोल्डिंग है। आप इसे सही तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपकी डेकिजी बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में से किन किन लोगों को मतलब इसे खेलना आता है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको सीखूं और आप लोगों को सिखाऊं मतलब इससे किस तरह खेलते हैं, लेकिन मुझसे तो ये नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं खेलना है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। अगर आपको इसे खेलना आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्क्विड गेम से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो बनाने का सोच रही हूँ मिनिएचर कुकिंग यूटेंसिल्स पर या फिर मिनिएचर देसी फूड। तो गाइज़ क्या आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं इन दोनों में से क्या बनाऊँ। और अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी लगी हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा भी आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें और मुझे काम करने का हौसला मिल सके।